Every man has two lives, and the second starts when he realizes he has just one. तारीख 30 नवंबर 2020 को हमारा अकस्मात हो गया था। एक बोलेरो पिकअप सामने से गलत साइड से आके ठोक के हमें भाग गई। तो मैं आपको अपने ठीक होने के सफ़र पे ले चलता हूँ, क्योंकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन में बेड रेस्ट था, करने को कुछ था नहीं। तो कई लोगों ने YouTube पे अपने ठीक होने के सफ़र को साझा किया है। उनकी आपबीती देखने के बाद, सुनने के बाद काफ़ी राहत मिली थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, क्योंकि लोग ठीक हो रहे थे। कोई देर से ठीक हो रहा था, कोई जल्दी ठीक हो रहा था, लेकिन देर से ही सही लोग ठीक हो रहे थे। कई डॉक्टर्स ने भी अपनी जानकारी साझा की है, वो देख के भी काफ़ी राहत मिली और काफ़ी कुछ समझ में आ गया था। यार, ये कोई मेडिकल सुझाव नहीं है, मैं अपने ठीक होने का प्रवास आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। जब अब ठीक हो गया हूँ तो कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं उन इलाकों का भी परिचय करवाऊंगा जहां मैं घूमने गया था। मैं आहवा जाने 2:30 बजे से निकला था। तकरीबन 3 से 3.5 घंटा लगा था आहवा पहुंचने में, और मैं वहां पहुंच गया। आह्वा इलाका जो भारत के गुजरात में डांग जिले का मुख्यालय है, यह समंदर तल से लगभग 1800 फीट 549 मीटर ऊपर स्थित है। आदिवासी लोगों द्वारा बसा हुआ पूरा जिला घने जंगल से घिरा एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से जहरीले सांपों के लिए इंजेक्शन तैयार करने के लिए हॉपकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे भेजा जाता है। वैसे देखा जाए तो सापुतारा यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। पौराणिक कथा के अनुसार सापुतारा का महत्व है, क्योंकि राम भगवान ने वनवास के दौरान 11 वर्ष यहीं बिताए थे, और सापुतारा का शाब्दिक अर्थ है नागों का निवास। तो मेरा दोस्त आहवा में प्रोफेसर है, औद्योगिक तालीम केंद्र में। उनका नाम है तेजस चौधरी। जैसे ही मैं आहवा पहुंचा, हम आहवा सनसेट देखने गए। कमाल का नज़ारा था। कुछ फोटोज वगैरह खींचे और रात के लिए खाने के लिए सामान लिया और खा के सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। हमने सफ़र शुरू किया आहवा से। जैसे ही हम आहवा के रहसी इलाके में से बाहर निकले, पहाड़ जंगल शुरू हो गए। काफ़ी खुशनुमा माहौल था। बातें करते करते, पहाड़ों में बाइक राइडिंग का मजा लेते लेते हम डॉन हिल स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। डॉन हिल स्टेशन भारत के गुजरात में एक हिल स्टेशन है और एक गांव है। जैसे ही सुबह हुई, कुछ नाश्ता किया, कुछ नाश्ते के पैकेट्स लिए और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। अपने निकटवर्ती सापुतारा के बाद डॉन हिल स्टेशन गुजरात का दूसरा हिल स्टेशन है, और डॉन हिल स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पर भी है। हमने खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया और हम डॉन हिल स्टेशन पहुंच गए। नज़ारा काफ़ी शानदार था। पर्वतीय इलाके में चढ़ाई और ढलान के बीच बाइक चलाना एक अद्भुत अनुभव था। दिमाग एकदम शांत हो गया था, जैसे दिमाग में से पूरा कचरा निकल गया हो। एक तरफ से चोटी दिख रही थी और बीच में खाई थी। कमाल का नज़ारा था। डॉन हिल स्टेशन पहुंचे, वहां कुछ समय बिताया और निकल गए साहलेर की ओर।
साहलेर भारत के नासिक जिले में सताना तहसील में साहलेर एक गांव है। उसका नाम गलवान घाट भी है उसके खोजकर्ता के नाम पे। यहाँ सह्याद्री पहाड़ों में सबसे ऊंचे किले का स्थान है और महाराष्ट्र में कलसूबाई के बाद 1567 मीटर 5141 फीट सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट में 32वां स्थान है। यह मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध किले में से एक था। सूरत पर छापा मारने के बाद प्राप्त धन। मराठाओं की राजधानी में रास्ते में सबसे पहला किला यही है। साहलेर। एक पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम भगवान ने साहलेर किले में तपस्या की थी। पृथ्वी को जीतने के बाद उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को पीछे धकेल दिया था, अपने रहने के लिए जगह बनाई थी। जुड़वा किला सलाटो 4986 फीट साहलेर के बहुत ही करीब है और ऐतिहासिक महत्व भी है। शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान हुई लड़ाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। साहलेर किला 1671 में श्रीमंत सरदार सूर्याजीराव काकड़े के अधीन था। 1671 में मुगल ने किले पर हमला किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक लड़े थे। इस लड़ाई में काफ़ी सैनिक मारे गए, अतः शिवाजी महाराज ने सूर्याजीराव काकड़े को भेजा और उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। मुगलों और सूर्याजीराव काकड़े के बीच ये सबसे पहली आमने सामने की लड़ाई थी। इतनी बड़ी लड़ाई पहले कभी नहीं जीती गई थी। युद्ध में मराठा सैनिकों द्वारा अपनाई गई वीरता और रणनीति दूर दूर तक फैल गई थी। इस वजह से शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि और बढ़ गई थी। साहलेर को जीतने के बाद उन्होंने मुलर पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। 18वीं शताब्दी में पहले पासवाओं का और बाद में फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बाइक चलाने का काफ़ी मज़ा आ रहा था। छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे रास्तों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। एक अद्भुत अनुभव था जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मज़े लेते लेते हम साहलेर पहुंच गए। भाई साहब, इतना ऊंचा पहाड़ मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। बादलों से बातें करता हुआ जैसे हमें चुनौती दे रहा है। हम भी सुरती ठहरे, हमने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली बार गए थे तो चढ़ना कहाँ से वो पता नहीं था, तो पूछे तो किसको पूछे। दूर दूर तक कोई नहीं था। दूर एक रास्ते से सटा हुआ एक घर था, तो हम वहाँ गए। उनके पास एक छोटा सा खेत भी था, तो वहाँ हमने बाइक रखी और उनसे पूछा कहाँ से जाना है। उन्होंने इशारे से बताया वहाँ से जाना है। काफ़ी शर्मीले थे। अमूमन गांव के लोग शर्मीले ही होते। रास्ता इतना कठिन था कि हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। ऊपर से देखा तो लोग अब छोटे दिखने लगे थे। हम काफ़ी ऊपर तक पहुँच गए थे। वेलकम टू साहलेर। वहाँ के स्थानिक तो पतीले लेके, सब्जियाँ लेके, गमछा लेके, गमछे में शायद मुर्गियाँ थी, तो मुर्गियाँ लेके वो इतनी आसानी से चढ़ रहे थे जैसे उनका रोज का हो। शायद एनिमल सेक्रीफाइस, जानवर की बलि चढ़ाने जा रहे थे। कुछ अनुष्ठान रहा होगा उनका, क्योंकि साथ में उनके पास देसी मुर्गियाँ थी। थोड़ी देर में ऐसी जगह पहुंच गए थे कि आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जो पहले लोग मिले थे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमें चोटी तो दिखने लग गई थी, तो उसी दिशा में हम चल दिए। पहाड़ों में हमने जलाशय, हवन कुंड और गुफाएं देखी। सब मानव निर्मित था। कारीगरी देखते ही बनती थी। थोड़ा डर लग रहा था, तो दिमाग में यही चल रहा था कि अंधेरा होने से पहले हम नीचे पहुंच जाए। टहनी के सहारे, पत्थर के सहारे हम ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दो लोग दूर से आ रहे थे। सुनसान इलाका था, इसलिए डर भी बहुत लग रहा था। जब वो लोग हमारे नज़दीक आए तो हमने उनसे रास्ते के बारे में पूछा और वो लोग बोले
कि हम तो आपको देख के आए हैं आपके पास, हमें रास्ता मालूम नहीं है। मैंने सोचा सत्यानाश। वैसे तो मुझे 15-17 ट्रैक का अनुभव है, लेकिन जब आपके साथ कोई हो और वो भी आपका दोस्त, आपका जिगरी दोस्त, तो आपको डर तो ज़रूर लगता है। दोस्त को साथ देते देते हम धीरे धीरे चोटी तक पहुंच गए। इतना अद्भुत नज़ारा था, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी अद्भुत था, ऐसा लग रहा था कि हम पूरी दुनिया के ऊपर हैं। चोटी पे एक मंदिर था, मंदिर में मेरे दोस्त ने दर्शन किए, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। और एक मज़े की बात बताऊँ, मंदिर के पीछे साक्षात चिड़िया हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता था ही नहीं, हम गलत रास्ते से आए थे। चोटी की दूसरी ओर देखा तो चिड़िया हमारा साक्षात इंतज़ार कर रही थी। हमें जितना समय चोटी पे पहुंचने में लगा, उससे भी आधे से भी कम समय में हम नीचे पहुंच गए। अगर हम रास्ता नहीं भूलते तो आधे से भी कम समय में हम पहुंच जाते, लेकिन हम रास्ता भूले। इसी वजह से हमें हवंड कुंड, एक जलाशय जो मानव निर्मित था, रहस्यमय जगह, गुफा, वो सब देखने को मिला। थोड़ा नीचे था ने नीचे ना पत्थर पकड़, नीचे नीचे से कोई पत्थर पकड़ा आ गया।